हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का 4 अगस्त को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लेके आइए। तो उसके लिए मैं हाजिर कर दिया हूँ 4 अगस्त का सामाजिक विज्ञान का आंसर की, जिसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल 20 अंक के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट रेल का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए पे दिया हुआ फ्रांस, बी पे दिया हुआ अमेरिका, सी पे दिया हुआ इंग्लैंड, डी पे दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद भावना की शुरुआत हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ऑप्शन सी 20वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नहीं 3 पे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे तुम्हें पूछा गया है 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन ए लुई 13वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 14वां, ऑप्शन डी लुई 16वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लुई 16वां, जो कि तुम्हारा 1789 में फ्रांस का राजा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है असम, बी पे गुजरात, सी पे पश्चिम बंगाल, डी पे झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1952 में एशियाई चीता को भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है टॉक्सल नामक रसायन पेड़ों किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है तुम्हें पेड़ों की छाल, ऑप्शन बी पत्तियाँ, सी टहनियाँ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेड़ों की छाल से टॉक्सल नामक रसायन प्राप्त होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसको तुम सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम लोग इसके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे तुम्हें पूछा है राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा है नेपोलियन में प्रमुख कार्यों को लिखे। तो नेपोलियन के प्रमुख कार्य लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें लिखना है आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हें लिखना है मानव के लिए वन का उपयोग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम देख सकते हो सेक्शन सी, यानी कि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे पूछा है मारिन एंड जर्मनी कौन थे, जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो इसका भी हम लोग आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे पूछा गया है तुम्हें जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे पूछा गया है। ये सारे चीज़ों का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए अब आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुमने देखा जहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, भक्ति और प्रेम की भावना रखता है। इसमें लोग अपनी साझा संस्कृति,
इतिहास, भाषा और क्षेत्र के आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट महसूस करते हैं और अपने राष्ट्र के हितों में सर्वोच्च मानते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, राष्ट्रवाद क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा गया था नेपोलियन के प्रमुख कार्यों को लिखे। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे नेपोलियन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला कार्य है उसका देखो, नेपोलियन संहिता। इनसे जन्म के आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया और कानून के समझ सभी को समान बनाया और संपत्ति के आधार पर सुरक्षित किया। सेकंड में लिखोगे प्रशासनिक सुधार। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया, दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतोल प्रणाली लागू की। थर्ड पॉइंट पे लिखोगे परिवहन संचार में सुधार, सड़कों नहरों का निर्माण करवाया। तो ये पॉइंट लिखोगे तुम। फोर्थ पॉइंट पे लिखोगे बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट पे लिखोगे शिक्षा प्रणाली में सुधार, लाइसिस नामक नए स्कूल खोले। अब नीचे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है। तो आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिसे सरकार द्वारा सभी मूल्यवान माना जाता है। इन वनों में लकड़ी, वन्य जीव और अन्य वन उत्पादों के संरक्षण के लिए कठोर नियम लागू होते हैं। इन वनों में स्थानीय लोग बिना अनुमति प्रवेश करने, लकड़ी काटने, पशु चराने की अनुमति नहीं होती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर तुम इस तरह से लिखोगे, मानव के लिए कई प्रकार उपयोगी है। पहला उपयोग ऑक्सीजन का उत्पादन। वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। वे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु में परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है। और तुम थर्ड पॉइंट पे लिखोगे यहाँ पे जलचक्र विनियमन। तो थर्ड पॉइंट पे लिखोगे जलचक्र विनियमन वन वर्षा लाने और भू स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट पे लिखोगे विविधता का संरक्षण। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हारा होने वाला है सेक्शन सी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें पूछा गया था मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया और इसका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरियान वह फ्रांस की राष्ट्ररूपक थी। उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जो फ्रांसीसी राष्ट्र को के लोकप्रियता और जन सम्मान का प्रतीक था। और जर्मेनिया कौन थी। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक राष्ट्ररूपक थी। वह जर्मन बलूत बृहस्पतियों का मुकुट पहनाया गया था, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। और नीचे पे लिखोगे चित्रण का महत्व। तो यहाँ पे लिखोगे अमूर्त विचारों का मूर्त रूप देना, यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप दिया। राष्ट्रवाद जैसे अमूर्त विश्वास मूर्त रूप देने के लिए नारी के रूपों का प्रयोग किया गया। नीचे तुम्हें लिखना है राष्ट्र की पहचान। वे नारी रूपक राष्ट्र की पहचान और उसके आदर्शों के प्रतिनिधित्व करते थे। प्रेरणा का स्रोत, वे लोगों को राष्ट्र के लिए लड़ने और बलिदान करने के लिए प्रेरित करते थे। मरियन प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोग राष्ट्रीय एकता के प्रतीक याद आती रहे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था जैव विविधता क्या है, वह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक लिखोगे जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव
रूपों में विविध परिवर्तनशील, इसमें से विभिन्न प्रकार पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, आनुवंशिक अंतर और पारिस्थितिक तंत्र शामिल है जिसमें वे रहते हैं। यह प्रजातियां विविधता, आनुवंशिकता विविधता, परितंत्र की विविधता संदर्भ करता है। तो इस तरह लिखोगे जैव विविधता। अब मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका लिखोगे तुम यहाँ पे। पहला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा, हमें भोजन फाइबर प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की फसलें, पशुधन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखोगे औषधीय संसाधन, कोई दवाई और औषधिक पौधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैव विविधता दवाइयों की खोज के लिए एक विशाल स्रोत है। थर्ड पॉइंट पे लिखोगे पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि ऑक्सीजन उत्पादन और वायु शुद्धिकरण, पौधों ऑक्सीजन छोड़ने और वायु को शुद्ध करते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे जल चक्र का विनिमय, वन में आर्द्रभूमि जल को शुद्ध करते और बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे तुम्हारा सोशल साइंस का प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।